सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए YouTube के ऊपर हमारे चैनल सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल के आइकन को ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले, वो भी बिल्कुल फ्री में। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने के बाद बहुत जन का डाउट है, बहुत सारे क्वेश्चन में सबका जो डाउट है मैं क्लियर करने वाला हूं इस वीडियो में। तो आपसे एक पर्सनली रिक्वेस्ट चाहता हूं, जितने भी मेरे भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं ना, कम से कम शेयर कर लीजिएगा उन कैंडिडेट्स के साथ जो भी इस बार एनटीपीसी वाले के फॉर्म फिलअप करने वाले हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कल से बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है कि भैया 1,30,000 वैकेंसीज आने वाला था, लेकिन ये तो मात्र 30,000 निकला है। तो बस आपको मैं ये बताना चाहता हूं ना कि एनटीपीसी में आने वाला था 30,000, लेकिन सीट आया है 35,000। भैया आईटीआई वालों का क्या हुआ, भैया ग्रुप डी का, तो वो भी आने वाला है 4 या 5 मार्च को, वो भी डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो उसका भी वीडियो मैं आपको दे दूंगा बनाकर डिटेल में। तो आपको डाउट मत रखिए किसी भी चीज को लेकर, बाकी सारे क्वेश्चन आपका जो भी डाउट है इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं A to Z, ठीक है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन कर बैठे, हर एक का डाउट क्लियर करूंगा। जैसे मान लो आपके बहुत सारे क्वेश्चन है कि भैया 12th में 50% चाहिए क्या फॉर्म फिलअप करने के लिए, या फिर भैया 12th वाला और ग्रेजुएशन दोनों फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट ईयर है भैया, मैं लास्ट ईयर का मेरा एग्जाम चल रहा है तो मैं फॉर्म फिलअप कर सकता हूं। जैसे भैया कंप्यूटर का सर्टिफिकेट मेरे पास नहीं है तो कैसे, टाइपिंग वाला सेक्शन में मैं कैसे अप्लाई करूं, डिप्लोमा किए हैं भैया क्या करें, एग्जाम कब होगा, सारे जितने भी क्वेश्चन हैं आपके इस वीडियो में मैं डाउट क्लियर करने वाला हूं, ठीक है। लेकिन उसके पहले बोल दूं, जो भी चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा लीजिएगा ताकि हर एक वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। और कभी कभार नोटिफिकेशन अगर नहीं जाता है तो मैं बार बार बोलता हूं, टेलीग्राम वाला ग्रुप में ना आप ज्वाइन हो जाओ, वहां पर हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो का, या फिर आप वहां पर जाकर लिखेंगे सक्सेस स्पेस देकर की 98 तो आप टेलीग्राम वाले ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अनअकैडमी अगर आपके पास है, आप फॉलो करते हैं, तो वहां पर भी जितेंद्र कुमार सिंह KR सिंह को फॉलो करेंगे तो वहां पर भी तैयारी कराई जाएगी प्रॉपर वे में, ठीक है। और एक बात, क्लास का टाइमिंग देख लो, आपका जो क्लास चलने वाला है वो चलने वाला है 4 मार्च से, यानी सोमवार से आपका क्लास जो है वो स्टार्ट होगा। टाइमिंग नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्लास भी मिस नहीं करना है। मैथ का शाम को 6 बजे, रीजनिंग 10 बजे रात को, जो GS है वो रात को 8:30 बजे, करंट अफेयर सुबह 4:30 बजे आपको मिल जाएगा, ठीक है। और सिलेबस क्या है ये वीडियो मैंने कल अपलोड कर दिया था, चैनल पर चेक कर लीजिएगा सक्सेस 98 पर। और स्ट्रैटेजी वीडियो भी मैंने कल अपलोड कर दिया है, तो वो एक बार चैनल पर जाकर सक्सेस की 98 पर यूट्यूब के ऊपर आप देख लीजिएगा। अब देखते हैं आपका पहला जो क्वेश्चन है कि भैया 12th में 50% जरूरी है क्या। तो मैं आपको दिखाता हूं एक बार, आप ये चीज देखो, अपने नोटिफिकेशन जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन, उसका ये चीज पहले आप ये चीज देखो। यहां पर अगर आप एक चीज देखेंगे तो अगर मैं अच्छे से आपको दिखा पाऊं, किसी भी पोस्ट के लिए देखो, स्टेशन मास्टर, गुड्स कार्ड्स, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, ये सब में तो आपको ग्रेजुएशन बोला ही बोला है, यहां पर क्लियर मेंशन है ग्रेजुएशन बोला है ये सब के लिए, ठीक है। लेकिन अगर मैं नीचे आऊं थोड़ा, जो 12th पोस्ट के लिए है, जैसे कि ये वाला, यहां पर आप एक चीज देखिए, जैसे कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, यहां इस सब पोस्ट के लिए, तो यहां पर अगर मैं आपको अच्छे से दिखा पाऊं तो यहां पर अगर आप 12th पास आउट हैं, 12 अगर आप किए हैं, तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। कोई परसेंटेज रिक्वायरमेंट नहीं है कि 12th में आपको परसेंटेज चाहिए, 50% है तभी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। पहला डाउट आपका ये क्लियर। दूसरा डाउट ये है कि बहुत जन ऐसा होता है कि 10th के बाद अलग कोर्स करता है, डिप्लोमा कर लेता है, 10th के बाद अलग कोर्स कर लेते हैं, डिप्लोमा वाला, ITI वाला, तो वो भी मान लो 10th के बाद 2 साल का कोर्स किए, डिप्लोमा का कुछ भी, तो उसमें क्या है ना, अगर आप 2 साल का कोर्स किए हैं 10th के बाद और 12th नहीं किए ना, तब भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। लेकिन एक क्राइटेरिया है, आप कुछ भी किए हैं, यहां पर क्लियर बोला है 12th + 2 और का मतलब क्या, या इट इक्विवेलेंट, या फिर उसका कुछ
रिप्लेसमेंट इंस्टेड बोल सकते हो, या फिर बोल सकते हो अल्टरनेट। 12 की जगह पर अगर 10 के बाद अगर 2 साल का डिप्लोमा कोर्स किए हैं तो फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, लेकिन उस डिप्लोमा कोर्स में आपका जो परसेंटेज है वो 50% कम से कम होना चाहिए, तब आप उस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नॉर्मल क्लास 12 किए हैं तो आपका परसेंटेज का जो रिक्वायरमेंट है वो नहीं है, ये चीज याद रखिएगा। अगर आप 12th किए हैं तो परसेंटेज का जो रिक्वायरमेंट है वो नहीं है, 12th है तो आप इस फॉर्म को बिना किसी डाउट के फिलअप कर सकते हैं। एक बार मैं और आपको अच्छे से दिखा देता हूं, 12th + 2 और यहां पर और बोला है, और का मतलब होता है या इट इक्विवेलेंट, या इसका इक्विवेलेंट अलग से इसका अल्टरनेट, जो 10 के बाद 2 साल का कुछ डिप्लोमा कोर्स किए हैं उसमें 50% मार्क्स होना जरूरी है, याद रखिएगा। और एक बात, अगर आप SC ST से हैं या पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी या एक्स सर्विसमैन हैं तो उसमें बोला है आपका जो ये 50% है ना वो भी नहीं चाहिए। अगर डिप्लोमा किए हैं और SC ST या पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी या एक्स सर्विसमैन है तो आपको 50% भी नहीं चाहिए। ये पहला डाउट आपका जो है वो क्लियर हो गया। दूसरा डाउट है, क्या भैया मैंने ग्रेजुएशन भी किया है और क्लास 12 भी किया है, ठीक है, और जो फॉर्म निकला है वो ग्रेजुएशन के लिए भी निकला है और क्लास 12 के लिए निकला है, तो मैं क्या दोनों के दोनों फॉर्म फिलअप कर सकता हूं क्या? तो बिल्कुल मेरा जवाब है यस, आप दोनों फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, लेकिन हां आपको अलग अलग फॉर्म भरना पड़ेगा। यानी 12th के लिए जो फॉर्म भरे वो अलग और ग्रेजुएशन के लिए जो फॉर्म भरे वो अलग, दोनों अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको जो फॉर्म है वो दोनों अलग अलग फॉर्म फिलअप करना है। तीसरा जो सवाल है कि मेरा लास्ट ईयर चल रहा है, मैं अपियरिंग हूं और मैं BBA किया हूं, BCA किया हूं, MCA किया हूं, तो फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो बिल्कुल BBA, BCA, MCA ये सब भी 3 साल का कोर्स है, और MCA तो छोड़ ही दो, 2 साल का कोर्स है, तो वो तो BCA करने के बाद ही होता है, तो ये भी ग्रेजुएशन के अंडर आता है, ये भी डिग्री है, तो ये लोग भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और लेकिन जिनका लास्ट ईयर है, जो लास्ट ईयर एग्जाम देने, 3rd ईयर का, लास्ट ईयर ग्रेजुएशन का, वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं कि नहीं? तो उनका जो आंसर है, अगर एक साथ 1 जुलाई 2019 तक आपका जो रिजल्ट है, रिजल्ट अगर आपके हाथ में आ गया, बहुत जन का आंसर ये है कि भैया मेरा 3rd ईयर का एग्जाम हो गया है और जो रिजल्ट है वो मेरा अप्रैल मई तक आ जाएगा, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर दो बिना किसी डाउट का। एक साथ यानी 31 जून तक आपका रिजल्ट आपके हाथ में अगर आ जाता है ग्रेजुएशन का, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। सीधे सीधे मैं जवाब दे रहा हूं, इसके बाद आपका कोई भी डाउट जो है वो नहीं रहना चाहिए। अब बात आता है कि जो भैया टाइपिंग स्पीड मांगा है, टाइपिंग स्पीड जो मांगा है उसके लिए मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है, मैं क्या करूं? तो मैं बोलूंगा कहीं से भी आप कोई कोर्स कर लो, कंप्यूटर का कोई सा भी आप कोर्स कर लीजिए, ठीक है, 3 महीने का, 4 महीने का, जो सरकारी संस्था है वहां से कोर्स कर लीजिए, ताकि वहां से एक सर्टिफिकेट मिल जाए कि आपने कहीं पर भी कंप्यूटर का, देखो यहां पर क्लियर लिखा है कि टाइपिंग प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, हिंदी और कंप्यूटर इज एसेंशियल, ये बहुत जरूरी है। और आपको जब आपका सिलेक्शन होगा ना तब आपका सर्टिफिकेट मांगेगा और सरकारी संस्था का मांगेगा, तो आप कहीं से भी कर लीजिएगा, ये बहुत बड़ा इशू नहीं है हमारे पास। अभी आप अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो जरूरी सी बात है, आप कहीं ना कहीं अपने माइंड में लेकर चल रहे हैं कि मुझे सिलेक्शन लेना है, आपके माइंड में एक चीज है, तभी तो आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। तो मैं बोलूंगा अभी जाकर कहीं भी कोर्स कर लीजिए, बहुत टाइम है, एक साथ 2019 में अप्रैल है, मई है, जून है, मार्च पूरा का पूरा है, अप्रैल है, मई है, तो 3 महीने कहीं से भी कोर्स कर लीजिए, सर्टिफिकेट ले लीजिए। तो कंप्यूटर वाला जो आपका डाउट था वो तो क्लियर हो गया ना, वो तो क्लियर हो गया, इस पर फिर आपका इशू नहीं होना चाहिए। अब बात आता है डिप्लोमा वाले क्या करें, फॉर्म फिलअप कर सकते हैं? तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि 10th के बाद अगर 2 साल का डिप्लोमा किए तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, लेकिन 50% आपके मार्क्स चाहिए, और SC ST से तो आप फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते, ठीक है। अब बात आता है एग्जाम कब होगा, तो जो एग्जाम है वो बताया गया है जून से सितंबर के बीच में, तो मानकर चलो जून के बाद ही आपका जो होगा एग्जाम वो होने वाला है। लेकिन मैं बार बार बोलता हूं, कोई भी अगर आपका डाउट रहता है किसी भी एग्जाम के प्रति, तो मैं बार बार बोलता हूं सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी अपडेट आता है तो सबसे पहले आपके फोन तक हम लोग पहुंचाया करें, सबसे पहले आपको देखने को मिले।
और टेलीग्राम से ग्रुप से ज्वाइन हो जाइएगा। और क्लास का टाइमिंग आपको बता ही दी है, क्लास का टाइमिंग कब से है, 4 मार्च डेट याद रखिएगा, सोमवार महाशिवरात्रि है। मैथ क्लास, रीजनिंग क्लास, जीएस और करंट अफेयर। और एडुकेशन की 86 पर आपको टॉपिक वाइज, सेक्शन वाइज पूरा डिटेल वीडियो मिलेगा हिस्ट्री और ज्योग्राफी का, क्योंकि सिलेबस भी मैंने कल बताया था, सिलेबस किया है और आपको इस बार हिस्ट्री ज्योग्राफी ये सब पढ़ना है, ठीक है। सो सभी मेरे भाई बहन को दिल से धन्यवाद, तैयारी बहुत अच्छे से करिए, आपके साथ सक्सेस की 98 इस बार भी खड़ा है।